नेक्स्ट स्टेशन अंधेरी। यात्रीगण कृपया सावधानीपूर्वक कतार में उतरें। सो दोस्तों, आप जैसे कि देख सकते हो मेरे हाथ में जो है 5 रुपये का नॉर्मल पार्ले जी बिस्किट और 10 रुपये का एक नॉर्मल वाटर बॉटल और ये ग्लास तो आपके घर में होगा ही होगा। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं स्ट्रीट के ऊपर, ना ही उनके पास शेल्टर है, ना ही उनके पास फूड है। तो हमारा ये एक हक बनता है, एक राइट बनता है कि इन्हें हम खिलाए पिलाए, क्योंकि आपको तो पता ही है क्या सिचुएशन चल रहा है, लॉकडाउन पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है। तो आप मेरे तरफ से मैं इतना इनिशिएटिव कर सकता हूँ, तो आप भी थोड़ा ना थोड़ा इनिशिएटिव कर सकते हो। और मैं एक अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हम जैसे ह्यूमन बींग्स है टूवर्ड्स एनिमल्स, स्ट्रीट डॉग्स, डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत क्रूअल होते जा रहे हैं हम। और ऊपर से एक बात बोलना चाहता हूँ कि ना ही कोई स्ट्रीट डॉग आपसे बियर मांगेगा, ना ही कोई स्ट्रीट डॉग आपसे ओरियो बिस्किट की मांग करेगा। सिर्फ मात्र आपको पार्ले जी 5 रुपये का खिलाना है, या तो एक वाटर बॉटल आप अफोर्ड तो कर ही सकते हो। मैं बोल रहा हूँ पूरा बजट 15 रुपीज़ का है, तो आप स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हूँ, आप 15 रुपीज़ तो यार इतना तो अफोर्ड कर ही सकते हो। जो आप गर्लफ्रेंड पे 100 500 उड़ा रहे हो, स्ट्रीट एनिमल्स है, उनको आप खिलाओ, कम से कम उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी, क्योंकि उनके पास हमारी ऐसी फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, शेल्टर नहीं है जो उनको फीड कर पाए। तो उनके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकते। तो इतना छोटा सा इनिशिएटिव आप भी करिए। मैं आपको यही इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि आप आपको फर्स्ट ऑफ ऑल घर से बाहर निकलने के टाइम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना है पहले आप देख लो। स्टेप 1 सैनिटाइज़र। तो हमारा सैनिटाइज़र आ चुका है। फिर आपको लेने हैं थोड़े ड्रॉप्स, फिर हाथ अच्छे से मलना है। इसमें कंजूसी नहीं करना है, अगर आप पैसे में करते हो तो चल जाएगा, पर इसमें आपको कंजूसी नहीं करना है दोस्तों। स्टेप 2 आपको अपना मास्क लेना है, फिर इसको पहन लेना है अच्छी तरीके से, और हर एक कंपलसरी कि आप मास्क पहन के ही बाहर निकलो। तो ऑल सेट, अभी बाहर जा सकते हो। तो ये सब तो चीज़ें हो गई मैंडेटरी। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको तो पता ही है जैसे पेंडेमिक सिचुएशन हो चुका है पूरे वर्ल्ड वाइड में, और आपको तो पता ही है मुंबई कितना अफेक्टेड है लॉकडाउन की वजह से। तो आज मैं पहले तो ये बात करने वाला हूँ कि हम इंडिया में कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें अप्रिशिएट करने की बहुत ज़रूरत है। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उन्हें अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और सॉरी, मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई है नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन्ड है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लेना, ठीक है दोस्तों। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करना चाहता हूँ अप्रिशिएटिंग से। जैसे कि आपको पता ही हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो उनकी मैं बात करना चाहता हूँ कि जो हमारा इंडिया है जिसमें इतने सारे पॉपुलेशन होने के बावजूद हमारी जो कंट्री है उसमें जो पॉजिटिव केसेस नंबर है वो उतने नहीं है अगर आप कंपेयर करो पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है दोस्तों। तो ये बिल्कुल सिर्फ उसी के कारण हो रहा है, क्योंकि इसका मैं पूरा क्रेडिट मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनके अच्छे खासे प्लान्स के वजह से ये क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल की गई है इंडिया में। तो आपको तो पता ही है इटली में क्या हो चुका है। और अभी हम बात कर ले मुंबई की, तो मुंबई तो वर्स्ट हीट के ऊपर चल रहा है। तो अभी मैं एक और जन को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, जो महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव ठाकरे जी। वो भी जो है मतलब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छी तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो
मैं आज के केसेस बता दूं, ये वीडियो आप कभी ही देखो पता नहीं, पर आज का जो केसेस है ऑलमोस्ट 82,000 है, बट 40,000 तक रिकवर हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो इतने सारे केसेस होने के बाद हमारी जो रिकवरी रेट है वो ज़्यादा है, तो मॉर्टेलिटी रेट ऑटोमेटिकली ज़्यादा ही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे टोटल इंडिया में जो केसेस है अराउंड 250 या 270 तक है, बट जो रिकवर हुए हैं वो ऑलमोस्ट 120 तक मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको, उतने जन रिकवर हो चुके हैं। तो अभी बहुत सारे जन का कंप्लेंट ये है कि इंडिया में अभी तक कोरोना फ्री नहीं हो रहा है, और वही जहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ देख ले तो कोरोना फ्री हो रहा है। तो मैं मानता हूँ हमारा इंडिया एक सुपर पावर कंट्री नहीं है, भले ही एक सुपर पावर कंट्री यूएस अमेरिका है, फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहे। आपको तो पता ही है 20 लाख पॉजिटिव केस होने के बाद 4 लाख रिकवर हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ इंडिया इतनी बड़ी पॉपुलेशन होते हुए, तो आपको मैं बताऊँ एक कौन सा तो कंट्री है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, शायद से न्यूजीलैंड है, वो कोरोना फ्री हो चुका है, और बाकी जो है लीडर एक वुमेन है, और उनको बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है कि कोरोना केस नहीं आ रहा है। और हम इंडियन कोई सिटीज़न ऐसा बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है इस चीज़ के लिए। तो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल बात बोलना चाहता हूँ कि जो मुंबई की पॉपुलेशन है ना, वो पूरा एक कंट्री हो सकता है फॉरेन का। और यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, सोशल डिस्टेंसिंग करना एक बड़ा सिचुएशन हो जाता है, और इकोनॉमी को रन करना ऑलमोस्ट 60 डेज़ के ऊपर लॉकडाउन में लोग घर पे रह चुके हैं। ये तो अनलॉक 1.0 है, जिसमें धीरे धीरे फेज में एक चीज़ें खुलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे यही दरख्वास्त है कि आप प्रिकॉशन लीजिए इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हम जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमारा जो गवर्नमेंट कर रहा है वो बहुत अच्छी चीज़ कर रहा है। और मैं होप करता हूँ कि हमारा मुंबई के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम आ चुके हैं अभी तक, हर टाइम मुंबई जीत चुका है, जैसे कि 26 जुलाई का फ्लड हो, या स्वाइन फ्लू की वर्स्ट हिट हो, या कोरोना का हिट हो। मुझे आई होप नहीं, इट्स बी मस्ट कि हमारा मुंबई वापस जीतेगा, और मुंबई में वापस से वही खुशियाँ, वही लोकल ट्रेन चलने लग जाएगी, हर कोई जॉब पे जा पाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमारे तरफ से भी एक इनिशिएटिव होना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट हर एक के घर पे जाके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती। तो यह हमारे ऊपर है हम क्या इनिशिएटिव ले रहे करके। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं बात करने वाला हूँ कि मेरा ओपिनियन क्या है कोरोना वायरस के ऊपर। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आपको मैंने बहुत सारे शॉपकीपर के पास गया हूँ, शॉप के पास तो जाना ही है क्योंकि हमें एसेंशियल थिंग्स लेना। तो जब मैं एसेंशियल थिंग्स लेता हूँ, जाता हूँ और देखता हूँ क्या है कि वो बिना ग्लव्स पहने हमें शॉपकीपर जो है हमें फूड आइटम्स या एसेंशियल चीज़ें दे रही है, वो एक चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ, मेरा ऐसा ओपिनियन है कि गवर्नमेंट को ग्लव्स प्रोवाइड करने चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड करती है तो हर कोई शॉपकीपर अफोर्ड कर सकता है ग्लव्स। तो मेरी एक दरख्वास्त है, अगर कोई भी अगर शॉपकीपर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आप ग्लव्स यूज़ कीजिए। सिर्फ मास्क यूज़ करने से कुछ नहीं होने वाला, आप यूज़ कीजिए, मास्क यूज़ कीजिए, उससे हम आराम से कोरोना को दूर कर सकते हैं। क्योंकि और एक और बात बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास कोरोना वैक्सीन है, ठीक है, तो ऑफिशियल तो आया नहीं है, बट असली वैक्सीन क्या है, हम खुद ही कोरोना वैक्सीन बन सकते हैं। जितना हम प्रिकॉशन लेंगे उतना ही ज़्यादा हम बच सकते हैं कोरोना वायरस से, और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप मर जाओगे। ठीक है दोस्तों, आप क्वारंटाइन किया जाएगा, फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाओगे, रिकवर हो जाओगे 14-15 डेज के बाद। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी सिम्टम्स लगते हैं कोरोना के तो फटाफट से इन्फॉर्म करिए आपके नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को या जो भी महानगर पालिका है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जितना दिन छुपा के रखोगे सिम्टम्स उतना आपको ही टेंशन होगा, क्योंकि जब स्टेज बढ़ जाएगा तो आपको रिकवर होने में मुश्किल पड़ जाएगी। तो मेरे तरफ से यही ओपिनियन है कि आपको जैसे ही कोरोना के सिम्टम्स पता चलते हैं ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जाओ, विज़िट करो हॉस्पिटल में और रिकवर होने की कोशिश करो। कोरोना पॉजिटिव से किसी की मौत नहीं होती है दोस्तों, ये ध्यान में रखो, आप रिकवर हो सकते हो। ठीक है, पीपल आप जैसे कि देख सकते हो मैं कहीं तो बैठा हूँ, उसको जाने दो, आप व्यू एंजॉय कर लो, एक बार व्यू देख लो कैसा है पीछे का, तो एंजॉय कर लो। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जैसे कि आपको पता है अनलॉक 1.0 है, तो ये जो है लॉकडाउन नहीं है, ये लॉकडाउन को रिलैक्स करने का एक ऑप्शन है, ये एक नया प्लान है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे जन ने, मतलब मेरे एरिया में मैं आपको बात बता रहा हूँ कि
बहुत सारे मतलब जो स्ट्रीट फूड होते हैं जैसे कि वड़ा पाव हो गया, ऐसे अलग अलग स्ट्रीट फूड है एंड वी लव स्ट्रीट फूड। बट लोग जो है इतने पैंडमिक सिचुएशन होने के बाद भी वो स्ट्रीट फूड कंज्यूम कर रहे हैं और वो स्ट्रीट फूड खाने लग गए। तो उसके कारण क्या होगा, अभी जो स्ट्रीट फूड बन रहा है वो हाइजीन बन रहा है, कैसे बन रहा है हमें मालूम नहीं है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जो आपको डिलीवर मिल रहा है घर पे वो ख़राब नहीं है, वो खाना नहीं है। बट मैं ये क्या बोल रहा हूँ कि जब तक ये सिचुएशन ठीक नहीं हो जाता है, आपको जो भी स्ट्रीट फूड है वो अवॉइड करना चाहिए दोस्तों। क्योंकि देखो जो भी हाइजीन आप नहीं देख पाओगे हाइजीन है कि नहीं, और जिसको जो बना रहा है उसको पॉजिटिव है कि नहीं उसको भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं कि मुझे पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल चीज़ है और होने के बावजूद भी सिम्टम्स नहीं दिखते बहुत जनों को। तो आप प्लीज़ इसका केयर कीजिए कि आप स्ट्रीट फूड अवॉइड करोगे। ठीक है, समझाना चाहता हूँ कि जब तक अपना कोई नज़दीकी या करीबी या कोई अपना इम्पोर्टेंट पर्सन जी इस चीज़ से सफ़र नहीं करेगा आपकी घर पे, तब तक आपको आएगा कि ये वायरस कितना डेंजर है करके। ठीक है दोस्तों, तो अभी इट विल डिपेंड ऑन यू इन विच सिचुएशन यू वांट टू सी यू। इट विल बी अ गुड बाय और हे आई एम फाइन, हाउ आर यू। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में आपको चूज़ करना है आप कौन से सिचुएशन में रहना चाहते हो। अगर आपको गुड बाय करना है तो गुड बाय करते हो, तो आपके देखो लाइफ में बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में आप इम्पोर्टेंस रखते हो। एग्जैक्टली जैसे आपके दादा दादी हो गए, पेरेंट्स हो गए, आपके चाचा चाची हो गए, मामा मामी हो गए, स्पेशली योर गर्लफ्रेंड। तो आप इन सब में बहुत इनके लाइफ में आप इम्पोर्टेंट हो। तो अगर आप यहाँ से चले जाते हो तो इन्हें कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ने वाली है। तो उसके लिए आपको मेन एक ही चीज़ करना है, प्रिकॉशंस लेना है। ठीक है दोस्तों, अगर छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आप अवॉइड करोगे या आलस करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बार बार सैनिटाइज़र यूज़ करो क्योंकि आप किसी के लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो और आप खुद के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। लाइफ इज़ सो प्रीशियस और लाइफ एक ही बार मिलती है, इसको पूरी तरीके से जियो। ठीक है दोस्तों, और आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे शॉप्स मैंने ऐसा देखा है कि वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के बॉक्स नहीं बने। तो वहाँ पे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके एक लाइन में लग के आप रूल फॉलो करो। और मोस्ट ऑफ दी लोग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कुछ रूल फॉलो नहीं कर रहे, और ऐसे लोग भी मास्क नहीं पहन रहे, बाइक पे घूम रहे और हैंडशेक कर रहे और बोलते हैं हैंडशेक करने के बाद भाई अपन खाते पीते करके अपने को कुछ नहीं होगा। तो भाई अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, आप सच्ची बोल रहे हो, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप पढ़े लिखे अनपढ़ हो, आपका जो सर्टिफिकेट्स है ना सच में जला दो आप। ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका कुछ काम का नहीं, कुछ नॉलेज नहीं आपके पास। आप हैंडशेक नहीं कर सकते हो दोस्तों, हग नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन। आपको ये सब अवॉइड करना है। अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो आपको कुछ नहीं होगा कितना भी। जय हिंद, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक प्रिकॉशंस, स्टे ट्यून्ड, टिल देन, फेयर।